नमस्कार। डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अजय सलालिया जी इस समय हमारे साथ हैं। कुछ देर पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुछ और कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे और डिलिमिटेशन को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस की तरफ से कल कमीशन से मिला है और अपनी मांग उनके समक्ष रखी है। उस पर भी इनसे बातचीत करेंगे और इसके साथ ही इस समय जो ज्वलंत मुद्दा चल रहा है बिजली और पानी का, उस पर भी इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। अजय जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। थैंक यू अंचित जी। अजय जी, बिजली और पानी को लेकर हम देख रहे हैं इस समय लोग काफ़ी परेशान हैं। पर्याप्त रूप से सप्लाई नहीं हो पा रही है। खासकर अगर पानी की बात करें तो पिछले कुछ समय से समस्या जो है ज्वलंत रूप धारण कर चुकी है और लोग काफ़ी परेशान इस समय दिख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप अपोजिशन के नेता हैं, प्रेसिडेंट हैं आप यूथ कांग्रेस के। कहीं ना कहीं आपके द्वारा भी लोगों की इन समस्याओं को उठाते हुए कहीं ना कहीं आप नहीं दिख रहे। अंचित जी, ये मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ कि इस वक्त जो पानी और बिजली की समस्या से जो लोग जूझ रहे हैं, ये बड़ी बुरी हालत है लोगों की हो रही है। मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं जो खामी हमें देखने को मिल रही है। आप देख लीजिए, ये एक बेसिक्स चीज़ें हैं, चाहे वो पानी और चाहे बिजली, चाहे दो इश्यूज़ पे हम बात कर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं। बाकी तो चीज़ें जो महंगाई उसकी तो हम एक अलग चैप्टर में इसको लेंगे। पर एक चैप्टर में अगर इसको डालें हम कि ये एक हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और इसमें भी ये सरकार जो है विफल हो रही है लोगों तक उन चीज़ों को पहुंचाने में। अब पानी देखिए, पानी अगर सरकार को पता है कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं और क्या उसका भी इन्होंने कोई मैनेज नहीं किया हुआ है, ये कहीं ना कहीं नालायकी है। इनको कोई पूछने वाला नहीं है। बेसिकली इनको किसी का डर नहीं रहा है। बेसिकली मैं चाहता हूं कि लोगों को अपील करूंगा कि वो अगर बाहर ऐसे नहीं निकल सकते, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखें, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल सो चुके हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। ये कभी ये बहाना लगाते हैं कि कभी लाइन कट होगी, ये कभी ये बहाना लगाएंगे कभी पाइप टूट गई। अरे भाई, पाइप टूट गई तो ठीक किसने करनी है? अगर बिजली कट होगी तो बिजली सप्लाई किसने करनी है? ये क्या आम जनता जाएगी वहाँ पे सप्लाई करने के लिए? ये इन्हीं का फ़र्ज़ बनता है, इनकी ड्यूटी है ये। और किस लिए इनको ये यहाँ पे रखा हुआ है कि इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए कि ये लोगों को प्रॉपर बिजली पानी जो है प्रॉपरली टाइम का मुहैया करा सकें। मैं कहता हूँ कि एक गरीब आदमी का जीना तो बिल्कुल मुश्किल हो गया है। एक अच्छे घर का आदमी, जो अमीर आदमी है, उसने तो अपने घर में टैंक बना रखा होगा, वो तो अपने सेफ्टी के साथ 15 दिन निकाल लेगा। मगर वो आदमी जो कि एक नल में पानी आएगा, उस नल से वो अपना रोज़ का जो सिस्टम चलाएगा, नहाएगा, धोएगा, कपड़े धोएगा, बर्तन धोएगा, घर की साफ़ सफाई सब कुछ उस पानी से करेगा। अगर 2-2, 3-3 दिन तक अगर पानी नहीं आएगा, उसकी क्या हालत होगी? तो कहने का मतलब है कि ये जो सरकार है, इसके पास कोई भी तरीकाकार नहीं है, कोई पूछताछ करने वाला इनको नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं रहा इनका। लोकतंत्र में जो सत्ता होती है उसका काम होता है सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाना। जब वो विफल होती है तो फिर कहीं ना कहीं अपोजिशन का काम बनता है कि उन मसलों को उठाया जाए जो समस्याएं लोगों को पेश आ रही है। कांग्रेस वो नहीं दिख रही है। मेरा पहले भी सवाल यही था, क्या आप मानते हैं कि आपने उस तरह से ये मुद्दे आप नहीं उठा पा रहे? अगर उठाते तो शायद इतनी ज़्यादा ये इस स्तर पर ये समस्याएँ नहीं पहुँचती। अंची जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं रखता। हमने पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा कि हमें अपनी याद है, जो हमने अपनी संभाल में इतने प्रोटेस्ट किए, सरकार को इतनी बार उसकी खामियों के बारे में याद करवाया, सरकार को इतनी बार बताया कि यहाँ पे आप गलत हो। बिजली पानी की बात, मैं बिजली पानी की ही बात कर रहा हूँ कि इस पे सरकार को हम कई बार ऑफिस में गए हैं, कई बार इन एक्शन वगैरह ऑफिसर से मिले हैं, कई बार डीसी साहब को मिले हैं कि इस चीज़ को अगर कोई कमी पेशी दूर नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये आप बेसिक राइट से किसी को महरूम रख रहे हैं। किसी का एक हक है, बिजली पानी तो किसी का हक है यार, आप वो भी उसको मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ये तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नालायकी है। इनको पूछने वाला कोई नहीं है। हमने टाइम टू टाइम जो है, हमने जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दी हैं, उनको बार बार ये याद कराया कि आपकी ड्यूटी क्या है, और सरकार को भी ये याद कराया है कि आपको अपने जो आपके मुलाजिम हैं इनको पूछना चाहिए कि क्यों नहीं ये जनता को, आम जनता की जो ये मुश्किलात हैं इनको जो पूरा कर पा रहे हैं। आप अब बिजली देख लीजिए, ये आगे पानी की बात, आप बिजली देख लीजिए कि बिजली का ये वादा करते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, ये हाल है इनका। आज आप देख लीजिए, इतना लंबा कट
मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लेता हूं कि आप बिजली की इम्प्रूवमेंट कर रहे होंगे, कट आपने लगा रखे हैं, मगर आप उसके दूसरी साइड देख लीजिए तो बिजली का इतना बिल कहाँ से? एक तरफ इतना कट, और ये आपने ऐसा लगता है कि बिजली विभाग को आपने एक वसूली वो बना रखा हुआ है, अड्डा बना रखा हुआ है कि जैसे इनके पास कहीं पैसे की कमी आएगी तो ये वसूलने के लिए चल पड़ते हैं। लोगों के इतने बिल हो जाते हैं, तो क्या ये कहीं सोए हुए थे? जब लोगों के अगर 1000 2000 जब बिल आया, 2-3 हज़ार रुपया बिल आया, 4000 आया, 10,000 आया मान लिया, तब ये कहाँ थे? तब ये सोए हुए थे। और आप ये देखिए कि जिस टाइम पे लाइट आती भी है तो इतनी फ्लक्चुएशन है। आप दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कीजिए, एक तो बिजली का कट इतना लंबा, दूसरा जब लाइट आती है तब इतनी फ्लक्चुएशन, और दूसरी तरफ देखिए कि बिजली के बिल इतने ज़्यादा। ये गुंडागर्दी है यार, ये एक आम जनता की जब गुंडागर्दी की जा रही है, एक आम जनता की जेब पे डाका डाला जा रहा है। एक आम जनता बचेगा तो बचेगा कहाँ से? इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करूंगा, सरकार के नुमाइंदों से अपील करूंगा, और जितने भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं उनसे अपील करूंगा कि सरकार का ये काम नहीं है। सरकार का काम है कि लोगों के लिए सुविधाएं बनाएं, लोगों के लिए इस तरह की मुश्किलातें पैदा ना करें, लोगों के लिए सुख सुविधाओं का एक जरिया बने। एट लीस्ट बेसिक चीज़ों को, कम से कम बिजली पानी को तो कम से कम ज़्यादा हम आपसे अब जनता जो है 7 दशक से ज़्यादा समय के बाद भी बिजली और पानी के लिए मीडिया को भी बात करनी पड़ रही है और आपको भी बात उठानी पड़ रही है। मैं ये कहूँगा कि किसी चीज़ को वक्त लगता है, मगर हम आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने जो चीज़ें बनाई, कांग्रेस पार्टी ने जो चीज़ें बनाई, ये उन्हें आगे चला भी नहीं पाए। लेकिन आरोप ये लगता है कि आपने जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था भविष्य को देखते हुए, वैसा आप नहीं बना पाए, उसी का नतीजा ये है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने उस वक्त की जो चीज़ें थी उसके मुताबिक चीज़ों को बनाया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, हमने उस पे इम्प्रूवमेंट करते गए। मगर आप ये देखिए 2014 के बाद इन्होंने बिल्कुल ही कोई आगे एक स्टेप भी ना बढ़े। ये जहाँ पे हम छोड़ के गए थे, उन्होंने बजाय कि उसको वहाँ से आगे प्रोग्रेस करें, ये उल्टा वहाँ से वसूली करते रहे, ये उल्टा वहाँ से पैसे निकालते रहे, ये उल्टा ऐसा तरीका बनाते रहे कि किस तरह से हम इस चीज़ को प्राइवेट करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका एक ही मकसद है कि पहले किसी सरकारी दफ्तर को इतना ज़्यादा उसको विफल कर दो, इतना ज़्यादा उसको गिरा दो, ये दिखा दो सभी जनता को कि ये इंस्टीट्यूशन अब काम करने के लायक नहीं रहा है, और फिर इसको प्राइवेट डिक्लेयर कर दो। सरकारों का काम होता है कि किस तरीके से अपनी एजेंसीज को, अपने इंस्टीट्यूशन को इम्प्रूव करें, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट ला के लोगों तक उनकी सहूलियात को पहुंचाएं। मगर इन्होंने क्या किया, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव नहीं किया, उसको उस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने डिग्रेड किया। और जहाँ पे मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगा कि जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जिस भी संस्था को जहाँ छोड़ के गई थी, इन्होंने वहाँ से इसको पीछे ही लाया। इसलिए हम ये दावे के साथ कहते हैं कि आज जो है आम जनता इस सरकार से बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी है, और आज आम जनता जो है एक बदलाव देखना चाहती है, और जो उनका जो भरोसा जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर जो था, वो आज वो खोया हुआ जो विश्वास है वो वापस हम पे कर रही है। विश्वास खोया क्यों था, ये भी एक सवाल बनता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो पीएमओ में राज्य मंत्री हैं, हमारे सांसद हैं, और पूर्व मंत्री जो राज्य मंत्री रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अजय नंदा जी विधायक यहाँ के स्थानीय, और डीसी रियासी या फिर और भी जो प्रतिनिधि हैं या फिर भाजपा के बड़े नेता हैं, उनके प्रधान हैं, क्या कहेंगे वो? मैं ये कहूँगा कि हमने जहाँ पे ये सिलसिला जो बंद किया था, उसको हमने जो है इसको चलाते गए, और जहाँ जहाँ हमें कमी पेशी आई हमने और इसको इम्प्रूव किया, और सभी को साथ लेके चले हम। और मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहूँगा जो आपने कहा कि विश्वास क्यों खोया, क्योंकि हम सच की राह पे चलते रहे, हम सच बोलते रहे और लोगों को फैक्ट्स के बारे में बताया, कोई गुमराह नहीं किया। और दूसरी तरफ भाजपा वालों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। आप 2014 की इलेक्शन में जो नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, जो बातें की थी, कहीं ना कहीं एक आम नागरिक, जो मैं कहूँगा मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये व्यक्ति, मुझे लगता है कि आसमान से जो चांद तारे भी तोड़ के ले आएगा। इस तरह से उनके भाषण थे, इस तरीके से वो बात करते थे, और आम जनता भी जो है वो गुमराह हो गई, और उन्होंने इतनी बड़ी जो है गलती कर दी। इसके साथ ही साथ मैं ये बात करना चाहूँगा कि बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट रियासी की मैं बात करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट रियासी में जितने भी भाजपा के जो नुमाइंदे हैं, भाजपा के जो
एक्स मिनिस्टर हैं और जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं जो अपने आप को दावे से जो कहते हैं कि हम भाजपा के समर्थक, जब भाजपा को हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे भाई बंधु हैं, हमारे यहाँ के लोकल हमें सुबह शाम मिलते हैं, मैं उनसे एक बात करूंगा, आपको, आप एक सरकार में बैठे हुए लोग हो, आपके पास इतनी अच्छी मौका है लोगों की सेवा करने का, इस मौके को गंवाएं नहीं, यूथ के लिए काम करें, आम जनता के लिए काम करें, आम जनता के जो मुश्किलातें जो आ रही हैं उनको, बिजली, पानी, सड़क, एम्प्लॉयमेंट, आप लोकल रैसी में बिल्कुल भी हमने देखा नहीं कहीं आपको कि इन इशू पे बात करते हुए, इन लोगों के ग्रीवियंस को रिड्रेस करते हुए हमने कहीं भी नहीं देखा। आपके पास एक बड़ा अच्छा, एक सुनहरा मौका है जनता की सेवा करने के लिए, जनता ने आपको चुना इसी काम के लिए है, तो आम जनता की सेवा कीजिए। आम जनता को अगर इस तरीके की मुश्किलातों का सामना करना पड़े आपके होते हुए भी, तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा आप लोगों की ये नालायकी है। नहीं, लेकिन आपने जिनकी सपोर्ट की थी, जिनको जिताया था, जो एनसी से हैं, डीडीसी मेंबर है रियासी के, वो भी नहीं दिख रहे हैं बिजली और पानी के मुद्दे को लेकर, वो भी सामने नहीं आए, उन्होंने भी आवाज़ को नहीं उठाया। हालांकि सरकार उनकी नहीं है, सत्ता में भाजपा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट जो काउंसिल है वो भाजपा की है। चलिए अब बात करेंगे डिलिमिटेशन की। कल जो प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस की तरफ से गया था पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में, क्या कुछ वहाँ पे स्पष्ट तौर पर आपकी तरफ से मांग रखी गई? कल जो है हमारा चेयरमैन डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू ने जो हमें कांग्रेस पार्टी को कॉल की थी, जिस पे कि हमारी उनसे काफ़ी डिटेल में बात हुई, उन्होंने हमें सुना, जुगल किशोर शर्मा जी की अध्यक्षता में। आप मौजूद नहीं थे वहाँ पे? मैं मौजूद नहीं था, मगर काफ़ी डिटेल में उनसे जो हमें सुनने को मिला, काफ़ी डिटेल में बात हुई, काफ़ी सुना। अब होना क्या है, क्या नहीं होना है, मगर कांग्रेस पार्टी का जो साफ शब्दों में एक डिमांड रही, मैं 2-3 चीज़ों पे बताना चाहूँगा। एक चीज़ कि हमने कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रिक्ट जो है, जिसमें कि हमारी 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पड़ती हैं, आप इस एरिया को, इस बाउंड्री को चेंज ना करें। आपने अगर चेंज करना भी है तो एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट की जो बाउंड्रीज है इसके अंदर ही आप जो है फेरबदल कीजिए। अगर आपने इस चीज़ को बढ़ाना है तो आप इसको बढ़ाइए, मगर आप इसको डिस्टर्ब ना करें। जो एग्जिस्टिंग आपके पास 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, आप इस एरिया को जो है डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद दूसरी बात जो है, जो हमने रखी कि आपने जो ऐड ऑन करनी है एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी, वो बमाग एरिया एक ऐसा एरिया जिनकी काफ़ी ज़्यादा देर लॉन्ग पेंडिंग एक डिमांड थी कि उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी का दर्जा दिया जाए, ताकि एक वो पहाड़ी एरिया है और उनकी एक अपने कुछ मुश्किलातें हैं, उनके लोगों के कुछ ऐसे कुछ मैं समझूंगा कि इश्यूज़ हैं जो कि शायद दूसरे जो एरिया के जो लोग हैं शायद नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए उनकी अपनी एक डिमांड थी कि वो चाहते हैं कि उनकी एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बने। इसलिए वहाँ पे एक हमने एक ये भी एक इशू मेमोरेंडम में अपने दिया कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बमाग एरिया और कटरा और जो मोंगरी एरिया जो है, इस एरिया को जो है ऐड ऑन करके तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में ये भी काफ़ी देर से डिमांड आ रही थी कि मोंगरी, बमाग, कटरा को भी साथ में लेने का, नहीं, कटरा और ये अपना बमाग का जो एरिया है, इस एरिया को, ताकि एग्जिस्टिंग जो है वो सेम ही रहे इस एरिया को, यानी कि चौथी कॉन्स्टिट्यूंसी इस एरिया को, डिस्ट्रिक्ट रियासी चौथी अगर आप बनाना चाहते हैं तो चौथी आप इस एरिया को जो बनाए, ताकि लोगों की जो समस्या जो है उनको भी एक अपना नुमाइंदा जो है अपने एरिया का वहाँ मिले, ताकि वो उनकी अपनी एक जो है मुश्किलातों का वो निवारण हो सके। इसके अलावा जो है हमने कहा कि जिस तरीके से रिजर्वेशन है, ये भी एक पार्ट है डिलिमिटेशन का, और ये रोटेट होंगी ये सीटें, जैसे कि सुनने में आ रहा था। तो इसलिए हमने ये भी कहा कि जो रिजर्वेशन जो है ये भी दी जाए एज़ पर रोटेशन और एज़ पर पॉपुलेशन जो है रिजर्वेशन दी जाए, ताकि वहाँ पे उनका एक नुमाइंदा हो और उनकी अपने कोई ना कोई जो पर्पस जो इसका है उनकी कहीं ना कहीं आवाज़ जो है आगे असेंबली में पहुँचे। जी, शुक्रिया हमसे। थैंक यू। तो स्पष्ट तौर पर डिलिमिटेशन जो प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस की तरफ से मिला है, अजय सलालिया जी ने कहा कि मांग जो रखी गई है, सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जिस तरह से पहले से 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वही रखी जाएं। अगर कुछ बदलाव करना है तो बमाग, कटरा और कुछ एरिया को मिलाकर एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि ज़िले की चौथी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बना दी जाए। तो ये मांग वहाँ पे रखी गई है। और रिज़र्वेशन जो है, जो पहले की सीट्स हैं जिन पर पहले से रिज़र्वेशन दिया गया है, उनमें बदलाव किया जाए। तो ये 2 जो मांगे हैं स्पष्ट तौर पर कल कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल डिलिमिटेशन कमीशन से मिला है,
वहाँ पर ये मांगे रखी हैं। और इसके साथ ही बिजली और पानी व अन्य मुद्दों पर भी अजय सलालिया, जो कि डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस के रियासी के प्रधान हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। और कांग्रेस के नेताओं, माफ़ करिएगा, भाजपा के नेताओं को ये सलाह भी दी है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर वो काम करें ताकि जनता की जो समस्याएं हैं वो थोड़ी कम हो सके। तो चलिए फ़िलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।